सो गाइस हम आ गए हम एक नए पॉडकास्ट में। जो हम पिछली बार हमने एक हॉरर वीडियो शूट करी थी, आपने देखा होगा पॉडकास्ट में। तो उसमें जो हमारे किशन भैया है वही हमारे गेस्ट के तौर पे आज दोबारा आने वाले हैं। तो इस बार कुछ हटके एंड कुछ यूनिक होगा। किशन भैया आइए, कैसे हो? हेलो आपको भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, और सब ठीक है? बहुत बढ़िया है यार। गाइस पिछली बार में इनके संग एक हॉरर एक स्टोरी हुई थी, एक हॉरर मतलब घटना घटी थी। तो इस बार एक ऐसा है कि जंगल में इनके संग कुछ ऐसा हादसा हुआ, एक जंगली जानवर। तो अब इनके बीच आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमें पता नहीं है। कई न्यूज़ चैनल में आए और अखबार न्यूज़पेपर में आए और कई लोगों को पता है। मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, इन आखिर कांड इनके साथ हुआ है तो इनको पता होगा कि क्या क्या हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर इनके साथ हुआ क्या क्या। तो आप बताएंगे कुछ उस दिन के, कब की घटना है, क्या है, कुछ बताइए। बात 2021 की है और बहुत भयानक दिन था उस दिन का मेरे लिए, क्योंकि मैं उस दिन को सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को दूसरी ज़िंदगी मिली है। ऐसा हुआ था मेरे साथ। और वो था कि मेरे पास टाइगर का अटैक हुआ था, लेपर्ड का अटैक हुआ था। और यहीं की बात है हमारे हल्द्वानी की, काठगोदाम है। काठगोदाम से आगे रानी बाग से अंदर को नैनीताल रोड जाती है, उससे फिर अंदर को। अच्छा। वहाँ उस टाइम पे वहाँ पर काम चल रहा था। ये जून जुलाई की बरसात के दिन थे, ये जुलाई का था, 13 से 14 जुलाई के बीच में, 13 तारीख उसकी थी। ठीक है, तो उस दिन मेरे ऊपर अटैक हो गया टाइगर का। सब सन बिल्कुल, मतलब मैं मेरे पीठ में और नीचे हिप्स में और इधर यहाँ और हाथ में, यहाँ पे अभी निशान है, अभी दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ पे निशान है, यहाँ से यहाँ तक का। ये हुआ था मेरे साथ। नॉर्मल था, पर क्या कहते हैं, मैं जब वहाँ पर रुका था तो मैं खून से लथपथ था। आखिर आप ये बताओ कि मतलब वहाँ गए क्यों, और ऐसा आपको मतलब पता नहीं चला कि पीछे से आहट टाइप की कुछ नहीं है कि पीछे वो आया भाग करके? रोड पर चल रहे थे हम, सुबह 7 बजे का टाइम था। अच्छा। 5 लोग थे, मेरे 2 भाई थे, हाँ। कजन, और 2 लोग और थे। हमारा वहाँ पर रोड का काम चल रहा था, ठेकेदारी का, हमारे चाचा जी का। तो मैं भी गया था, लॉकडाउन था ऑब्वियसली, खाली आदमी तो जाएगा ही। हाँ। ना, तो गया वहाँ पे। सुबह का टाइम था हमारा काम में जाने का, 7 बजे का पहुँचे। तो जैसे रोड में ऐसे चल रहे हैं तो मैं सबसे पीछे था और मेरे कंधे में एक कट्टा टाइप का रखा हुआ था, उसमें सामान था। तो अगर उस दिन वो मेरे पास कट्टा नहीं होता ना, ऐसे पीछे से रखा हुआ, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता आज। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या हुआ, उसने पीछे से चारों पैरों के साथ मेरे ऊपर कूद मार दी और मैं गिरा नहीं, मतलब पूरी तरीके से कूद मार दी। और मैंने जब उसका पंजा आते हुए देखा ना, ऐसे मेरे इस तरफ से आ रहा था, इस तरफ से, यहाँ पे अभी निशान है, यहाँ से आ रहा था जब पंजा ना उसका ऐसे, तो मैंने उसको हाथ देखा ऐसे। मेरे को पहले लगा बंदर है, क्योंकि बंदर झपटते हैं, उसको ऐसा लगा कि इसमें फल हैं या कुछ है, मेरे को लगा बंदर है। और जब मेरे शरीर में कट लग रहे पीछे, यहाँ हिप में ऐसे कुछ लगता ना, कर्र होती ना, उस टाइप की कर्र हो रही मेरे यहाँ। मैं कह रहा हूँ बंदर से लग रही, शायद बंदर कर रहे हैं भाई। जब यहाँ से आया ना, अभी देखो गला बैठ गया मेरा। और उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी भाई। वहाँ से हाथ जब आया ऐसे ना भाई, मैंने ऐसे हटाया था उसका हाथ, ऐसे नॉर्मल, यहाँ से हाथ कंधे से हटा के नॉर्मल ऐसे हाथ हटाया था। तो उसका पंजा आने के साथ साथ फिर भी यहाँ पर मेरा निशान लगा, यहाँ से यहाँ तक इतना लंबाई देखो, कम से कम 2 इंच से ऊपर है। उस वक्त 3 इंच था, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो इस हाथ को हटाने के वजह से मेरे फेफड़े बच गए यहाँ से, नहीं तो आते जितनी होती सब निकाल लेता। उसका खाली क्या होता है, 3 उंगलियाँ लगी उसकी, 3 नाखून ऐसे इतने लंबे, बस। और जब सामने से देखो तुम किसी टाइगर के ऐसे 5 नाखून आ रहे हैं ऐसे तुम्हें दबोचने के लिए, तो क्या सिचुएशन रही होगी भाई? रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े थे वास्तव। अच्छा, तो आपके जो साथी थे वो कैसे बच गए, मतलब वो थे कहाँ उस टाइम? साथ में रोड में चल रहे ना। अच्छा। रोड में चल रहे, वो मेरे आगे से थे, भाई लोग थे, मेरे बड़े भाई लोग थे। तो आगे से चल रहे थे, मैं पीछे था। तो एक बड़े भाई ने, मेरे कजन ब्रदर ने, उनने आहट सुन ली उसको आने की, मतलब कि कुछ है नीचे। तो उनने पहले पत्थर उठा लिया, उनको पता चल गया मतलब है करके, क्योंकि ऐसा था कि यहाँ पे है, लेपर्ड है, बट ये नहीं था कि क्या कहते हैं इनको ही काटेंगे या मेरे को ही काटेंगे, किसी को भी काटेंगे। तो लेपर्ड उससे अगले दिन या 2-3 दिन पहले एक महिला को बिल्कुल खाया था गले से, एक महिला को ख़त्म कर दिया था उसने। तो इसीलिए क्या कहते बड़े भाई ने जो था पत्थर की वजह से उसके ऊपर डाला। और
जैसे पीछे से आया मेरा हाथ और दूसरा मेरा पैर से भी लगी उसके, तब जाके नीचे से था ना, नीचे से ऐसे ऊपर को कूद मारी थी उसने दीवार से। भाई किस्मत थी, आप बच गए। इसमें से भगवान का आशीर्वाद है ये। तो आपको ये घाव कितने मतलब दिन तक रहा, फिर आपको दर्द वर्द भी हुआ होगा काफ़ी? बहुत दर्द। तो बेस हॉस्पिटल लाए। अच्छा। बेस हॉस्पिटल लाए और वहाँ पर दिखाया। वहाँ एक पत्रकार भी आए थे, मेरे से पूछते थे क्या हुआ तुम्हें, फ़ोटो वोटो की अखबार में फ़ोटो आई थी। कहाँ रहता है फिर इतना, मैंने रखा नहीं अखबार की फ़ोटो, थोड़े दिनों के लिए रखी थी मुआवजे के लिए, तो फिर मैंने हटा दिया। तो रहा था मैं ऐसे ही, कम से कम मैं पेट के बल सोता था, पीछे से ऐसे, पीछे को नॉर्मल जब हम सोते हैं ना, पीछे को सोते हैं ना, हाँ। तो ऐसे नहीं सो पाता था मैं। केवल 1-2 हफ्ते अपने पेट के बल सोया। सोचो अगर तुम खाना खाने के बाद पेट के बल सोओगे और गर्मियों के दिन आजकल के जैसे, बताओ क्या हो। भैया आप तो बच गए। बट गाइस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड में कई लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार बने, तो आपके कोई जानने वाले हैं जिनके संग ऐसा कुछ हादसा हुआ है, आपके तरह क्या कहते हैं मौत की घात से बच रखे हैं, ऐसे कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा कोई? देखो हमारे जो उत्तराखंड में ना, आए दिन जंगली जानवरों ने किसी को काटा, या बाघ ने नाखून लगाए, तेंदुए ने नाखून लगाए, या किसी को उठा ले गया, या भालू ने नाखून लगाए, सुअर ने काट दिया। तो ये हमारे उत्तराखंड में आए दिन होते रहती है, घटनाएं होती रहती हैं। और इससे जो एक परिवार पर या किसी के घर में मानव पर जो प्रभाव पड़ता है उसका, तो देखिए हमको तो खबर लगती है ना, और जिस पर बीतती है उसको पता होता है। उसकी फैमिली, वो खुद, क्योंकि मैं इस चीज़ को झेल चुका हूँ। हाँ। लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे काम वैसे चल रहा था, मेरे घर से मम्मी पापा नहीं आ सकते थे, वो फ़ोन में करके रो रहे हैं। तो ये सिचुएशन मेरे साथ हुई। मैं जब अगर कभी किसी को काटता सोचता हूँ तो यार उसके साथ क्या बीत रहा है। तो किशन भैया कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का शिकार हो रखे हैं, और कई लोग ऐसे जो बच चुके हैं, तो कुछ ऐसे आपके जानने में है जो मतलब शिकार हो चुका, मतलब उनका मतलब मौत हो चुकी है कहने का मतलब, तो ऐसे कौन है, कहाँ के हैं? देखो ये तो घटनाएं आती रहती हैं, पर जो एक उस टाइम पर मेरे को उसी टाइम पर सुनने में आया था, तो वो मुक्तेश्वर के आसपास में सतभुआ एरिया है, वहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल के ऊपर को जंगल है। हाँ। तो वहाँ पर एक घर में खेलता हुआ 1-1.5 साल का बच्चा, उससे छोटा, उसको तेंदुआ उठा ले गया आड़ू के पेड़ में। अच्छा। हाँ। तब क्या कहते हैं, घर में कोई नहीं था, जो हमने सुना, तब घर में कोई नहीं था। तो उसकी बड़ी दीदी थी जो 9 साल की बच्ची होगी, तो उसने बचाया था अपने भाई को तेंदुए से। बढ़िया। लेकिन फिर भी तेंदुआ, उसका भाई बचा नहीं, तेंदुआ भाग के छोड़ के चला गया था। तो अभी इस वक्त कैसा है, मतलब बच्चा है ही नहीं ना इस दुनिया में, दिक्कत है। तो आप दर्शक को कुछ संदेश भेजना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैं सही बताऊं तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ हमारी गलती है, अगर हम जंगलों में आग नहीं जलाएंगे तो जानवर अब इधर नहीं आएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो, जो मैं अपने हिसाब से बोलना चाहूँगा ना, जो मेरे साथ जो हुआ था, वो क्या हुआ था कि जब मैं वहाँ पर काम में था, अपना जो ठेका था, हमारा काम लिया था ठेकेदारी का, तो चाचा के साथ में था। तो वहाँ पे क्या होता था कि बाग लगा है, सबको पता था, मतलब उधर एरिया में, हल्द्वानी एरिया में सबको पता था कि इधर बाग लगा है, और हमें ना शाम को जाना है जल्दी, ना सुबह जाना है। अब हम तो रोज़ वहीं रहते थे, अब तो HMT की बिल्डिंगें टूट गई, उस टाइम पे हम HMT की बिल्डिंगों के वहाँ पर रहते थे। तो आए दिन हमें सुनाई देता था, इधर नाखून लगा देते ना होते। तो इस वजह से हम क्या कहते, सुबह टाइम से जाते थे, शाम को, ताकि हम टाइम से आ जाएं, और 7 बजे से पहले सब लोग अपना नहाना धोना करके अंदर चले जाएं। अच्छा, ये रहता था। लेकिन क्या हुआ कि हम सुबह टाइम से जाते थे 7 बजे, ताकि बारिश के दिन होते थे, तो कभी दिन में बारिश होगी या कभी शाम बारिश होगी, तो उससे तुरंत काम का टाइम हो वो हो जाता था। जो हमारा शेड्यूल था वो बिजी, ऐसा हो जाता था कि हम बिजी रहते थे, तो कभी काम रुक जाता था, काम अटक जाता था। हमने तो दिन भर काम करना है, पर 8 घंटे की अगर हमने दिहाड़ी बनानी है, लेबर हैं हमारे साथ, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना। अब हम 7 बजे से हम काम में लगे, 9 बजे हमारी बारिश होगी 2 घंटे की। सही बात है नहीं है, तो वो कवर करने के लिए ऐसा था। बाकी जब हम वहाँ पर रहते थे तो बाग की बदबू आती है। मतलब किस टाइप की बदबू आती है, कैसा? आपने बकरियाँ देखी हैं? बकरियों से बदबू आती है।
एक उनकी अलग ही वो आती है स्मैक, अच्छा, सेम वैसी उसमें आती है बाघ, उसमें ऐसी नहीं आती, उसमें थोड़ा सा और बढ़ के आती है, ऐसा लगता है कुछ जला हुआ जैसा अजीब सी खुशबू, जैसे बाल जल रहा हो ऐसा कुछ। हाँ ऐसी बदबू आती है हाँ। बाघ की या तेंदुए की, उससे आती है। तो ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ। जैसे अभी अब सब लोग जैसे यहाँ पे बैठे हैं, अब यहाँ पे बैठे हैं सब लोग, मैं भी बैठा हूँ, एक बैठे हैं, या मैं यहाँ पर खाना खाने बैठा हूँ, हमने खा लिया या बाहर ठंडे में आए तो करते के लिए, तो उसमें क्या होता था, बदबू आती थी बाघ की, चलो भाई बाघ आ गया अंदर चलो, बदबू आ रही ऐसा होता। अब सोचो आप वहाँ रह रहे हो और तुमसे कह रहे हो कि भाई तुम्हें अब रात को बाहर नहीं जाना है, टॉयलेट नहीं करनी, अंदर ही टॉयलेट है, अंदर वाले में करोगे, बाहर नहीं जाओगे क्योंकि बाहर टाइगर है। और एक और हुआ वही वाकया, मेरे को 3-4 बार दिखा हो वहाँ पे। अच्छा, सेम बाघ। हाँ ये होता है, कहते हैं कि बाघ जिसको ज़्यादा दिखता है ना उस पर अटैक भी करता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ फिर दूसरी बार? तीसरी बारी में अटैक कर दिया। अच्छा, मतलब 2 बार तुमने देखा, तीसरी बारी में अटैक करा? हाँ, उसके 2-3 दिन पहले पता है क्या हुआ, मेरे को जोर की टॉयलेट लगी। हाँ। अब अंदर सोया हूँ, अंदर वाले वॉशरूम में कोई चला गया और मेरे को इतनी जोर की टॉयलेट लगी है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं बाहर आ गया सुबह 5 बजे के टाइम में। आजकल के दिनों उजाला रहता है, जून जुलाई में गर्मियों का टाइम होता है तो उजाला रहता है ना। तो सुबह 5 बजे आया मैं, जैसे पीछे की तरफ को आया, वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए मैंने टॉयलेट करने के लिए खड़ा रहा, टॉयलेट करनी शुरू की, सामने से बाघ करते हुए मेरे आगे से निकल रहा है। भाई टॉयलेट रुक गई मेरी और मैं ऐसे ही खड़ा रहा, भागा नहीं, मैं बीट दिखा के भागा, मेरे ऊपर अटैक कर देता हूँ खड़ा सुनने करके। और उसको मैं, मेरा बचने का होगा उस दिन भी छुप गई। पता है क्या हुआ, उसको सामने से मुर्गे दिख गए जंगली, उनका पीछा करने चला गया। हाँ, उस समय तो कोई बचाने वाला भी था नहीं था। उठ गए ना अंदर वाले, जब उसने आवाज़, आपकी आवाज़ कितनी बड़ी होती है, खतरनाक वाले, तो वो उठ गए थे अंदर वाले। और फिर आया मैं बाद में। सन्नाटा छा जाता था शाम को। और जिस दिन मेरे को नाखून लगाया भाई साहब, उस दिन तो क्या ही बताऊँ, उस दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन था, मतलब दूसरी ज़िंदगी मिली है। सोचो अगर वो मेरे कंधे में कूद मारता, मैं बच पाता, दांत लगा लेता, गर्दन पकड़ ली तो भाई फिर तो बचना मुश्किल है। मुश्किल। सो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना पॉडकास्ट। सो गाइस, आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह हम नए और वीडियोस लाएंगे। और हम नई वीडियो तब लाएंगे जब आप इसमें खूब सारा प्यार करोगे, खूब सारे मतलब लाइक कमेंट शेयर करोगे। अगर हमें थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो तो आप बता दीजिएगा क्या मिस्टेक है, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम में थोड़ा क्या कहते हैं उसको सॉल्व करेंगे, बेटर करेंगे। ओके, बाय।